हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो जो पूरे वीक का जो कैंडल है उसमें एक टॉप से हमें करेक्शन देखने को मिला है, जो कि मेजरली हमें फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बट ओवरऑल अभी भी हम ब्रेकआउट लेवल जो कि 53,370 था, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो थोड़ा बहुत करेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि हेल्दी होता है। अगर नहीं हो रहा है करेक्शन तो फिर एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो यूफोरिक मूव जब आता है तो मार्केट के वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, और जब वो गिरता है तो इट इज एक्चुअली वेरी पेनफुल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी फिर भी बहुत ही कंफर्टेबल जोन पर है और अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन जो लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हम इतना हाई पे हाई बनाते जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मार्केट है अभी ग्लोबल मार्केट को मिरर कर रहा है, तो ग्लोबल मार्केट भी जो है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव चल रहे हैं। एंड ओवरऑल जो यूएस में जो फेड रेट हाइक की जो बात हुई थी, फेड रेट कट की जो बात हुई थी, तो उसमें लास्ट तो हमें 50 बीपीएस कट का देखने को मिला, बट टोटल में 100 बीपीएस तक वो कट करने वाले हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है अभी मार्केट उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है एंड इन्वेस्टर्स उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। इसी के साथ में चाइनीज गवर्नमेंट ने भी ईज किया है सम ग्रोथ रिलेटेड कंसर्न को, विच इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। एंड एफआईआईज जो हैं वो अगर आप वीकली बेसिस पर देखोगे तो एक वीक में, पिछले वीक में एफआईआईज ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, बट मंथली टाइम फ्रेम पर अभी भी उनका अच्छा खासा इंडियन मार्केट में पैसा लगा हुआ है, दे आर स्टिल इन्वेस्टेड। तो एफआईआईज के भी काफी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। एक चीज तो है जिसको हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं, वो है हमारे इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन। हमारे इंडियन मार्केट का ओवरऑल वैल्यूएशन थोड़ा सा अब डिसकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल जोन में जा रहा है। धीरे धीरे करके हमारा जो वैल्यूएशन है थोड़ा हाई हो रहा है। अब एक पॉइंट आएगा जहां पे सैचुरेशन बनेगा, और वहां से हो सकता है या तो मार्केट बहुत लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में चला जाए, या फिर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा वैल्यूएशन करेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं। बिकॉज अभी के हिसाब से आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट का, हमारे इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है पिछले 3 साल के हिसाब से थोड़ा हायर लेवल पर चल रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी एक पॉइंट पर दे ऑल्सो लुक कि हाँ थोड़ा एक वैल्यूएशन कंफर्टेबल जोन में आए तो वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, अभी निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी में लगातार 3 हफ्ते हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, चाहे वो 9 सितंबर वाला हफ्ता हो या 16 सितंबर या फिर लास्ट वीक वाला। बैंक निफ्टी में पिछले 2 हफ्ते के बाद हमें लास्ट वीक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन अभी भी हम एक कंफर्टेबल जोन पर ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स का जो हीरो जीरो तो नहीं था, एक्सपायरी ट्रेड था ये, जो फ्राइडे को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, 85,500 का कॉल, जिसको मैंने बाय ऑन डिप लेने को बोला था 140 150 के आसपास में। टारगेट था 190 का, टच नहीं हुआ, 170 तक 175 तक गया था, वहां से थोड़ा डिप ले लिया था। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने पार्शियली प्रॉफिट बुक किया होगा या नहीं, क्योंकि अगर नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, लेकिन अगर आपने पार्शियली बुक कर लिया होगा तो काफी अच्छे आपने पैसे कमा लिए होंगे। देखिए ट्रेड्स में ना जरूरी नहीं है कि टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी कभी बीच में ही अटक के रह जाता है, जो कि सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो 140 से वो 175 चला गया। ठीक है, तो कभी भी कोई भी ट्रेड में अगर आपको दिख रहा है कि 20 पॉइंट्स का मूवमेंट अगर आ चुका है, तो मल्टीपल लॉट्स अगर आपके पास है, मोर देन वन लॉट्स आपके पास है, तो 50% तो आपको 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट पर ही बुक कर लेना चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट आपको ट्रेल करना चाहिए, बाकी का जो क्वांटिटी है उसको आप ट्रेल करिए। मतलब हर 20 पॉइंट्स के एक्स्ट्रा मूवमेंट पे आप 10 पॉइंट्स का एसएल को ट्रेल करें। उस तरीके से आप एक स्मार्ट ट्रेडर बनोगे एंड आपका जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज होगा, एंड साथ ही में एकदम ही मतलब या तो टारगेट या तो एसएल ऐसा अगर वेट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो हमेशा आपको चर्निंग करना आना चाहिए या फिर पार्शियली प्रॉफिट बुक करना आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कला जो है वो आपको खुद ही सीखनी होगी। अभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कैसे करके हैंडल किया था फ्राइडे वाले ट्रेड को, कहाँ पर आपने एंट्री ली, कहाँ पर एग्जिट।
बाकी कल के दिन जो एक्सपायरी है उसका जो ट्रेड है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगी 2:30 बजे के बाद, जो कि है आपका बैंकेक्स का एक्सपायरी रहेगा। तो वो है जो एक्सपायरी ट्रेड 2:30 बजे के बाद मैं शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पर आपको लाइव अपडेट्स भी मिल जाएंगे मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे करके ट्रेड करना है। एंड जैसे ही 2:30 बजता है मेरी तरफ से आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड भी दिया जाता है, एंड होपफुली अच्छा मोमेंटम आएगा तो अच्छा एक ट्रेड आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। 15 मिनट का अगर हम चार्ट देखेंगे तो लास्ट मोमेंट पे काफी भयंकर करेक्शन आया। मतलब बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 54,460 से डायरेक्टली 53,740 चला गया था, तो काफी डाउनसाइड एक मोमेंटम था। बट अभी अगर आप देखोगे तो हमारा ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इवन दो हमने यहाँ पर थोड़ा फॉल दिखाया है, बट वी आर स्टिल ट्रेडिंग एट अ सपोर्ट, ठीक है। अभी ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब आप मान के चलो अगर हमारा 53,740 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट करना चाहिए बैंक निफ्टी में बिंदास। और जो हमारा टारगेट रहेगा 53,740 के नीचे हमारा पहला टारगेट रहेगा पुट साइड का 53,300 का। तो 740 अगर ब्रेक होता है तो आप डेफिनेटली एटलीस्ट आप 375 से लेके 330 के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम टारगेट का ही वेट करना है। जैसे कि आपको पता है कि ये सपोर्ट अगर ब्रेक होगा, 740 का सपोर्ट ब्रेक होगा तो 300 आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 370 पॉइंट हो गए ये, है ना। तो ऑलमोस्ट 390 360 ऐसा कुछ पॉइंट हुआ। तो इतना फॉल आप एक बार में कैप्चर करोगे ऐसा नहीं है, आप सिंपली उसको ट्रेल करते हुए चलो। 80 to 100 पॉइंट्स में पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हुए चलो एंड बाकी को ट्रेल करते हुए चलो। यही आपका हमेशा, चाहे कोई भी ट्रेड लो, ऐसा ही आपका फंडा होना चाहिए, ठीक है। एंड हीरो जीरो जो ट्रेड्स होते हैं एक्सपायरी वाली, वहां पे आप 20 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए चलो। तो ये लेवल रहेगा डाउन साइड का। एंड जैसे जैसे नीचे जाएगा मैं जितने भी सपोर्ट है वो मार्क कर दे रही हूँ, आप भी अपने चार्ट्स पर मार्क करके रखेगा, वो सारे फर्दर टारगेट्स बनते हुए जाएंगे। तो मतलब 53,740 ब्रेक होगा तो 53,370, 300, 220, 100 के टारगेट्स आपको डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। अपसाइड पर बेस्ट यही रहेगा कि आप 53,970 के ऊपर ही ट्रेड ले। अगर इस लेवल को ब्रेक कर पाता है निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी, तो 54,320 के टारगेट्स एंड देन हमें 54,500 के आस मतलब 460 450 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दो ही लेवल्स हैं जिसके बाहर में आपको ट्रेड करने का प्लानिंग करना है। तो ऊपर का जो साइड है वो है 53,975 एंड 53,740। इसी के बाहर में आपको ट्रेड प्लान करना है। 80 to 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो निफ्टी में वीकली चार्ट में डेफिनेटली हम पॉजिटिव है। हाउएवर जिस तरीके का इतना कंटिन्यूअसली एक बूम आया है 24,750 से लेकर हम 26,001 मतलब 26,277 का हमने हाई बना लिया जस्ट इन 3 वीक्स। तो थोड़ा करेक्शन आएगा अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन है। जब भी कोई बुल मार्केट रहता है तो आपका हमेशा फोकस होना चाहिए कि जब सपोर्ट पर आए तो आप बाइंग करो, ठीक है। हर फॉल को आप बेयर मार्केट का नाम नहीं दे सकते। तो अभी अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो फिबोनाची के हिसाब से इस स्विंग को अगर मैं कैप्चर करूँ, मान लीजिए यहीं से करेक्ट, मतलब जो पिछले वीक का जो हाई है मान लो वो एक हाई बना है और वहां से अभी ये करेक्ट होना शुरू होता है, तो कहाँ तक करेक्शन आ सकता है, वो करेक्शन कौन सा ऐसा करेक्शन है जो कि हमारे लिए फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन होगा। तो फिबोनाची के हिसाब से 25,916 मतलब 920 मान के चलो, ये पहला बाय ऑन डिप है। सेकंड है आपका 25,700 का लेवल, मतलब 695 का है तो 700 आप मान के चलिए। एंड थर्ड है आपका 25,516 एंड उसके बाद 25,330, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट बाय ऑन डिप जोन की तरह काम करेंगे। तो कैसे इसको प्लान करना है, देखिए
जब जब मार्केट कोई एक लेवल ब्रेक करेगा, आपका पहला जो भी सपोर्ट है वो आपका टारगेट बन जाएगा डाउन साइड पर, और हर सपोर्ट पर बाइंग आने के चांसेस हैं, तो वो हमें वेट एंड वॉच केयरफुली करना है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट पर आए तो भी हम शॉर्ट कर रहे हैं, नहीं। सपोर्ट हमारा टारगेट हो सकता है शॉर्ट साइड का, पर अगर सपोर्ट पर सही में ये निफ्टी इज बाउंसिंग बैक तो हम लॉन्ग साइड का प्लानिंग करेंगे। तो ट्रेड लेना कैसे होता है, तो पहले तो आप ये 4 सपोर्ट जो मैंने आपको बताए ये सारे आप अपने चार्ट्स पर मार्क कर लो। मैं आवरली टाइम फ्रेम पर आपको ले जाती हूँ या 30 मिनट्स में, तो आपको ये दिख जाएगा। 25,920, 25,700, 25,520, 25,350, ये 4 लेवल्स को आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक लेवल टैप करके निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से बाउंस कर सकता है। तो ये कोई भी एक लेवल बहुत अच्छा फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन हो सकता है। तो ये 4 लेवल आपके चार्ट्स पर होने ही चाहिए। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर हम देखते हैं कि हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है। तो ट्रेड प्लान करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी के लिए सपोर्ट बना है वो है 26,150 का। ठीक है, तो 26,150 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम निफ्टी में शॉर्ट करेंगे इंट्राडे में 26,150 के नीचे, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 26,070 का रहेगा, पहला टारगेट। सेकंड हमारा जो टारगेट है 26,035 का रहेगा। देन हमारा टारगेट 25,995 एंड देन 920। ठीक है, ये हमारा इंट्राडे के लेवल्स हैं जो आपको थोड़ा फोकस में रखना है। अगर 25,920 को सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे में। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तब आप 25,700 के लिए रेडी रह सकते हो डाउन साइड पे। अपसाइड पे क्या करना है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट होने का वेट करना है। तो ये ट्रेंड लाइन से एक जगह से रिजेक्शन ले रहा है, वो ट्रेंड लाइन है ऐसा, आपको मैं बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया है। देखिए एक तरीके से ये बुलिश है, उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो जैसे ही इस लेवल का ये ब्रेकआउट देगा, मतलब 26,210 आप मान के चलो, 26,210 अगर ये ब्रेक कर पाता है इंट्राडे में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वापस से एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो 26,270 एंड देन नया ऑल टाइम हाई आपका टारगेट रहेगा। तो कैसे करके ट्रेड करना है ये मैंने आपको समझा दिया है, मैं लेवल्स भी लिख दे रही हूँ। 26,210 इसके ऊपर में लॉन्ग साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं, एंड 26,150 के नीचे हम पुट साइड का ट्रेड यानी शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा करके हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। आप इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाल दिया है, फ्री है, आप ज्वाइन हो सकते हो क्लिक करके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।